आणि युद्ध जिंकणार अशा पद्धतीनं मुलींकडच्या ओरिसामध्ये मुलींकडच्या बाजूला पडणाऱ्या सम्राट अशोका युद्ध होऊ शकतो. इतिहासामध्ये नोंद आहे त्या ठिकाणी रक्ताचा परंतु हे सगळं पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी सम्राट अशोकाने बौद्ध धर्म आणि बौद्ध धर्म जो आहे संपूर्ण जगामध्ये पोहोचवण्याचा सम्राट अशोकाच्या माध्यमातून झालेला आहे. गौतम बुद्धाच्या नंतर 300 वर्षानंतर सम्राट अशोक हे बुद्धिस्ट झाले आणि अनेक स्तूप जे आहे, अनेक जे लेणी बुद्धाची आहे त्यांच्या काळामध्ये झालेल्या त्यामुळे आज या ठिकाणी बौद्ध बांधव म्हणून आपण सगळे एकत्र आलेलो. मी जरी पक्षात असलोही तरी मी बौद्ध आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आलो आहे आणि त्यामुळं अरुण अध्यक्ष आहे. प्रत्येक वर्षी ते मला बघून होता आणि आज या ठिकाणी भदंत आपले सते भदंत डॉक्टर वन्ना स्वामी जी जो अरुणाचल प्रदेश के और अरुणाचल प्रदेश में बुद्धिज्म बहुत बड़ा है. वहां किरण रिजिजू जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं वो बुद्धिस्ट है. एक जमाना था कि सारा भारत देश बुद्धिस्ट था, पाकिस्तान बुद्धिस्ट था, अफगानिस्तान बुद्धिस्ट था, चाइना भी बुद्धिस्ट था और ये बुद्ध तत्वज्ञान जो है तत्वज्ञान पूरी दुनिया में चला गया है. विश्व शांति का गौतम बुद्ध जी का संदेश पूरे देश में घूमता और इसीलिए हमें बुद्धिज्म पर बहुत बड़ा गर्व होता है. भारत में जिस धम्म का निर्माण हुआ वो धम्म आशिया खंड के अनेक देशों में चला गया और वह जो पाली भाषा है, हमारी जो बुद्ध वंदना है, हमारी जो पंचशील है, जो बुद्ध धर्म की प्रार्थना है, ये प्रार्थना पाली भाषा में वहां दी जाती है. ये हमारे लिए बहुत बड़े अभिमान की बात है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचकर जिस धम्म में समानता है, जिस धम्म में मानवता है, जो धम्म मानव को मानव बनाता है, ऐसे धम्म को, ऐसे विचार को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वीकारा और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हमें बहुत बड़ा गर्व है. बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो ली, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखकर उस संविधान में हमारे जो हमारा फ्लैग है उसमें जो अशोक चक्र है, ये अशोक चक्र भी मतलब हमारे जो हमारा देश का जो राष्ट्रध्वज है उसमें अशोक चक्र भी है और अशोक चक्र देखने के बाद अपने को सम्राट अशोका की याद आती है, बुद्धिज्म की याद आती है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान का एक बात है. और इसीलिए आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी या ठिकाणी दीक्षाभूमी आहे. या दीक्षाभूमीचं सर्वजण महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक वर्षात हजारोच्या संख्येने लोक या ठिकाणी असतात आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने